रिजल्ट रुके हुए हैं, खासकर वो हैं जिनमें जो इंक्वायरी पेपर लीक के बाद चल रही है विजिलेंस की, और उस इंक्वायरी का भी रिजल्ट अभी क्लोजर रिपोर्ट की तरफ को नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ने 2 रोज पहले कहा था कि जो इस तरह के मामले हैं जो पेपर लीक में नहीं है, उनका रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर निकाल दिया जाएगा। अगर ये कहा है तो सोमवार से इसके बारे में गतिविधियां तेज होंगी और फिर पता लगेगा, क्योंकि मुख्य सचिव के स्तर पर जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स रिकॉर्ड हो गए थे। उसमें विजिलेंस वाले भी थे, पब्लिक सर्विस कमीशन भी था, लॉ वाले भी थे, कार्मिक विभाग वाले भी थे। तो उसके बाद ये कन्वे हो गया था। आज हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से भी बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम केवल क्लास 3 की उन भर्तियों को करने की तरफ ज्यादा सोच रहे हैं जो फ्रेश हैं, यानी कि जिनको नए सिरे से करना है। जो रुकी हुई भर्तियां हैं उनको लेकर अभी सरकार से जो रेफरेंस आना है वो आया नहीं है। जैसे ही आएगा उसके बाद तय करेंगे कि वो फुल कमीशन में होगा या हमें ये डिसीजन लेना है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो भर्तियों को लेकर जो बात है वो ये है कि अभी भी इंतजार करने की जरूरत है कि कितना टाइम लगेगा रिजल्ट को लेकर, और रुकी हुई भर्तियों को तो अभी टाइम लगेगा। जब विज्ञापन आएंगे, जो रुके हुए रिजल्ट हैं उनको लेकर इस हफ्ते, जो ये सोमवार से शुरू हो रहा है हफ्ता, उसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि रिजल्ट कितनी जल्दी आएंगे। क्योंकि अभी भी लोक सेवा आयोग ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का जो हमीरपुर में रिकॉर्ड है भर्तियों का, जिसको लेना पड़ेगा पहले अपने हाथ में, उसके बाद फिर ये रिजल्ट आएगा, वो रिकॉर्ड अभी अपने पास नहीं लिया है, और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि इसमें आगे क्या होता है। एनटीटी भर्ती फिलहाल अभी कैबिनेट में नहीं आएगी। वो इसकी बड़ी वजह यह है कि जो एनटीटी का जो कोर्स जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से जिन्होंने किया है, केवल वही संस्थान मान्य होंगे जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। हमारी जो बातचीत हुई है शिक्षा मंत्री जोड़ी ठाकुर से, उन्होंने कहा है कि अब हमने विभागीय के जो अधिकारी है उनको इसके लिए लगा दिया गया है कि जो कोर्स 2014 से पहले केवल 1 वर्ष का कोर्स था, 14 के बाद 2 वर्ष का हो गया कंपल्सरी, उसके बाद जो है 2 वर्ष का ही होता है। लेकिन जिन्होंने 2 वर्ष का डिप्लोमा नहीं किया है, 1 वर्ष का डिप्लोमा 2014 से पहले किया है, उनको किस प्रकार से राहत दी जाए, इससे रिलेटेड जो है वो केंद्र सरकार के जो केंद्रीय मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उनसे बातचीत हुई थी। और बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने भी ये कहा था कि जो रूल्स है वो ये है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान होंगे तो आप उनको ब्रिज कोर्स करवाएं, ब्रिज कोर्स के बाद आप करवा सकते हैं। तो एनटीटी भर्ती अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एनटीटी भर्ती जो है वो बहुत जल्दी प्रदेश के अंदर होने। 17 तारीख को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और 3 बजे ये बैठक होगी। उससे पहले क्या फैसले होते हैं वो इसलिए अपेक्षा है क्योंकि जो जीपीएफ के जो रूल्स हैं वो फाइल सबमिट हो गई है सरकार को। अब सरकार ने फैसला लेना है, जो उसमें फैसला होगा उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या इसमें बात होगी, किस तरह से बात चलेगी। दूसरी जो बात है वो ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट के भर्ती नियम हैं वो पर्सनल ने पैरेलल 2 फाइलें मूव की हैं, एक पब्लिक सर्विस कमीशन को, क्योंकि उसमें जो रूल्स हैं वो नियुक्ति के वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अवधि उसमें चेंज होगी। प्रेजेंटली 2 साल है वो अवधि। कैटेगरी वाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो जिन कैटेगरीज को लेकर सैलरी चेंज की जा रही है, कि जो लोग नहीं मिलते, जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट हैं या ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट हैं जो नहीं मिल रहे हैं, जो बार बार भर्ती करते हैं और वो जो रह जाते हैं खाली पद, उनकी सैलरी ज्यादा होगी। जो लोग ज्यादा मिल जाते हैं, यानी कि मैन पावर ज्यादा है, डिमांड कम है, उनकी सैलरी कम होगी। प्रेजेंटली 60% रेगुलर स्केल का 60% कॉन्ट्रैक्ट का वेतन था, उस फॉर्मेट को सरकार बंद कर रही है। और जो एनुअल इंक्रीज थी 3% की, उसको भी सरकार जो है वो एक तरह से बंद कर रही है। तो इन सारी चीजों के साथ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि 2 पैरेलल फाइल्स मूव हुई हैं, एक क्योंकि उसमें अवधि चेंज होगी, एक में सैलरी चेंज होगी। तो दोनों ही, एक पब्लिक सर्विस कमीशन को गई है, दूसरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। तो इन दोनों में जब फैसला हो जाएगा तब पब्लिक सर्विस कमीशन से नई नौकरियों को लेकर नोटिफिकेशन होगी क्लास 3 को लेकर, जो प्रेजेंटली एकदम रुक गई हैं। और रुकी इसलिए हैं क्योंकि नए भर्ती नियमों के तहत अगर भर्ती विज्ञापन जारी होगा तो वो लागू होंगे। अगर जो पिछली भर्तियां हैं उनको अगर कंटिन्यू आगे करेंगे तो वर्तमान भर्ती नियम लगेंगे, तो फिर उसमें सरकार को आगे दिक्कत आएगी। इसीलिए नई नौकरियों को लेकर थोड़ा सा भी और इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये नोटिफाई नहीं हो जाते। दूसरी, अगर आउटसोर्स को लेकर के अपडेट आपको देते हैं, आउटसोर्स की जॉब पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल जो कोविड वॉरियर्स हैं उनका जो एक्सटेंशन है वो राज्य सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ा
दिया है, यानी 3 महीने इनकी जॉब नहीं जाएगी। लेकिन 3 महीने के बाद क्या ये रहेंगे, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वो इसलिए स्पष्ट नहीं है क्योंकि कोविड के मामले जैसे ही बढ़े थे, राज्य सरकार ने ये फैसला लिया था कि कोविड के मामले बढ़े हैं, अब इनको राहत हम देंगे। लेकिन 3 महीने के बाद क्या इनका होगा, सरकार ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की। और एक और अपडेट बता दें आपको, जो जेओए की भर्तियां अभी कोर्ट कचहरी में फंसी हुई है, जैसे ही इसका परिणाम आएगा, जो अभी आउटसोर्स आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लगाए गए हैं कुछ एक कर्मचारी, इनकी जॉब जाने की संभावनाएं हैं। और जो नर्सें हैं, इसके अलावा जो और भी काफी स्टाफ हैं, इनकी जॉब पर भी खतरा मंडरा रहा है। जैसे राज्य सरकार एक प्रॉपर जो माध्यम होता है भर्ती का, उस माध्यम से भर्तियां करेगी तो फिर जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनकी जॉब पर खतरा मंडरा। एनएचएम कर्मियों के ईपीएफ की अगर मैं बात करूं तो इसको लेकर 2020 के बाद जो नियुक्त हुए हैं 250 के आसपास कर्मचारी हैं, इनका ईपीएफ नहीं कट रहा है, इसलिए इनको बाकी सुविधाएं नहीं मिल रही। वैसे एनएचएम वाले तो अपने लिए दूसरी तरफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर करने या इस तरह की बात करने की बात कर रहे हैं, वो अभी हुआ नहीं है। लेकिन अब जो मिशन निदेशक है उन्होंने कहा है कि ईपीएफ का लाभ इनको दिया जाएगा। जल्द ही ये मामला उठाया जा रहा है ईपीएफओ से और फिर जल्द ही इसमें फैसला हो जाएगा।